तो डेडली सिस्टम के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। तो कहानी बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। थोड़ी देर बाद से जब मेन कैरेक्टर को सिस्टम के बारे में कुछ पता चलता है, वो भी लाइक सिस्टम तो हर माई के चल बता आखिर क्यों, जब मैं मॉन्स्टर को मार कर बहुत आराम से लेवल अप कर ही सकता हूँ तो तुमने मुझे बार बार मरवाया क्यों, और अगर तुमने एक्सप्लेन नहीं किया तो मैं खाने के बदले तुम्हें घोड़ा दूंगा। और बहुत गुस्से में तेरी माँ का। सिस्टम भी लाइक बताता हूँ। हाँ, ये बात सही है कि दुश्मनों को मारने से एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा, लेकिन वो उनके औकात के हिसाब से। अगर स्ट्रॉन्ग हुए तो ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट, और तुम अपने मार्शल आर्ट को भी अपग्रेड कर सकते हो, पर वो सब तुम पर डिपेंड करता है। लो देख लो, ये है मार्शल आर्ट अपग्रेड करने का पेज, समझे। तभी बुढ़ऊ बोलता है नोट बैड, पता नहीं कैसे लेकिन तुमने इसके फर्स्ट पार्ट को बहुत आसानी से सीख लिया, तो चलो मुझे देखने दो कि आखिर तुमने कितना सीखा। तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर जियांग पर अटैक कर देता है। वो भी लाइक अरे बुढ़ऊ बिल्कुल आ जाओ। और तभी दोनों के अटैक टकराते हैं और जियांग के पावर को देखकर बुढ़ऊ बोलता है उतना भी बुरा नहीं है मेन कैरेक्टर, अरे अभी आपने देखा ही कहाँ है। और दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट चल रही होती है। तभी जियांग का अटैक बुढ़ऊ को लग जाता है, जिसके कारण उसके मुंह से खून निकल जाती है। मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे बुढ़ऊ आपको लगी तो नहीं, मैं तो डर गया था कहीं झटके की वजह से आप टे ना बोल जाएं। ओह सॉरी, आप तो पहले ही मर चुके हैं। बुढ़ऊ बोलता है अरे चिंता मत करो, बस मेरे सोल टाइम टू टाइम वीक होते जा रही है, लेकिन एक अच्छी बात हुई, मुझे तुम्हारे जैसा एक ग्रेट सक्सेसर मिल गया। अगर मैं सही हूँ तो तुम्हारा नाम जियांग है ना। वो भी हाँ में अपना सर हिला देता है। और ये सुनकर बुढ़ऊ भी बोलता है अच्छा नाम है, और आज से तुम जुआनू सेक्ट के 7वें सक्सेसर हो, और तुम्हारी हर बात सबको माननी पड़ेगी। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा सक्सेसर खोजने का मकसद पूरा हुआ। और इतना बोलने के बाद फाइनली बुढ़ऊ का सोल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और ये देखकर मेन कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा ही सैड हो जाता है। और जैसे ही वो खड़ा होता है तभी जिस पिलर के ऊपर टर्टल की मूर्ति थी वो पिलर टूटने लगती है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जिसमें बोला जाता है होस्ट को बधाई हो, आपको 10 मिलियन पॉइंट मिलते हैं डोमिनेटिंग रियल्म के बंदे को मारने के लिए। मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट द फक बीसी, ये क्या चल रहा है। सिस्टम तो हर माइक के बाहर आ। सिस्टम भी लाइक अब क्या हो गया, चैन से मुंह भी नहीं धोने देता। मेन कैरेक्टर तेरी माँ का डेंटिस्ट का सुझाया ये देख, और चल जल्दी से एक्सप्लेन कर। इतना सारा एक्सपीरियंस पॉइंट, वो भी क्या एक्सपीरियंस पॉइंट, अरे होस्ट मुबारक हो, आप फिर से सुसाइड कर लिए। ये सुनकर वो भी गुस्से में बोलता है क्या बकवास है, मैंने कोई भी सुसाइड नहीं किया, और तुमने इस मैकेनिज्म के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। सिस्टम भी लाइक अरे भाई पहले देखने तो दो, मॉन्स्टर को मारने से लेवल अप। बीसी ये क्या चल रहा है, साला मेरी शक्तियां मुझे को नहीं पता। और अपना जियांग पीछे खड़े होकर गुस्से में देख रहा होता है। तभी सिस्टम बोलता है अरे मिल गया, ये रहा वो, सॉरी मैंने इसके बारे में नहीं बताया। तो ठीक है अब मैं चलता हूँ, और भी कोई काम नहीं है तो। मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे इतनी जल्दी कहाँ, चल बोल और क्या छिपा रहा है मुझसे। तभी सिस्टम बोलता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही केयरफुल होना चाहिए। अगर तुम स्टेजेस को स्किप करके पावरफुल दुश्मनों को मार कर अपना पावर बढ़ाना चाहते हो तो पहले अपनी मार्शल आर्ट को सुधारो। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये करके तुम पावरफुल बन जाओगे तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अब मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ ताकि मैं अपनी वाइफ के साथ खाना खा सकूँ। मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ जा, और जाकर ले भी ले, पर लेगा कैसे, तुम्हारे पास तो घोड़ा ही नहीं है। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ और जितना मेरे पास पॉइंट है उससे तो मैं ट्रू मार्शल आर्ट के लेट स्टेज पर पहुंच जाऊंगा, या फिर उससे भी ज्यादा ऊपर। लेकिन अगर मैंने अपनी कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा भी लिया तो मेरे कॉम्बैट पावर में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी, जिसका मतलब ये होगा कि मैं अपने से ज्यादा पावरफुल लोगों से जीत ही नहीं सकता। तो ठीक है मैंने सोच लिया। और तभी सिस्टम पर क्लिक करता है जिससे उसका एम्परर कल्टीवेशन मेथड का पावर बढ़ जाता है और गॉड ऑफ वार को भी अनलॉक कर देता है, और ऐसा ही धीरे धीरे सारी तकनीकों को अपग्रेड कर देता है। अपना मेन कैरेक्टर पावर चेक करते हुए बोलता है तो ये हुई ना बात, अब मजा आएगा, क्योंकि ट्रू मार्शल आर्ट रियल्म वाले बंदे भी मेरे सामने कुछ नहीं है, उनकी औकात नहीं है जो मेरे सामने उंगली दिखा सके। तभी सीन चेंज होता है और ताई इमोटल सेक्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा लोगों को मारे जा रहा था, और हमें उसके बारे में बताया जाता है कि ये होली लैंड का पहला बेटा है। वो बोलता है कमजोर, बहुत ज्यादा ही कमजोर। और वहाँ पर एक और लड़का होता है जो कि होली लैंड का 8वां बेटा होता है। तभी बुढ़ऊ को दिखाया जाता है जिसको बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी, और 8वां बेटा उसे पीटे जा रहा था। वो बोलता है बुढ़ऊ तुम्हारी औकात तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, इतने कम पावर के साथ हमसे भिड़ने चले थे। बुढ़ऊ भी बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे यहाँ से जाने दो, मैं कसम खाता हूँ ईस्ट कोड को हमेशा सर्व करूंगा। तभी पहला बेटा बोलता है आखिर तुम हमें सर्व क्यों करना चाहते हो। बुढ़ऊ भी लाइक मैं इमोटल रियल्म पर हूँ, इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं अपने ब्लड एसेंस को दे सकता हूँ ताकि तुम इमोटल पिल बना सको, लेकिन अगर तुम मुझे जाने दो तो। और ये सुनने के बाद पहला बेटा एक अटैक करके बुढ़ऊ की जान निकाल लेता है। तभी वो बोलता है तुम्हें मेरा कुत्ता बनना था, आखिर तुमने सोचा भी कैसे कि मेरे जैसा एक महान इंसान तुम्हारे जैसे आदमी को अपने करीब भी आने दे। तभी वो
लड़की चिल्लाते हुए अपने मास्टर के पास जाती है और आठवां बोलता है, अरे बॉस प्लीज लड़कियों के सामने इतनी ब्रूटली तरीके से किसी को मत मारा करो। ये सुनने के बाद लड़की भी गुस्से में बोलती है, कमीने तुम्हारा भी वक्त जरूर आएगा, याद रखना। तभी आठवां बोलता है, क्या सच में? आखिर ऐसा कौन है जो बॉस को मार सके? अरे पागल लड़की, ये इमोर्टल है, समझी? तो बॉस बताइए इस लड़की के साथ आखिर क्या करें? तभी पहला बोलता है, अरे जाने दो, इस लड़की के पास अच्छी टैलेंट है और हो सकता है कि ये बाद में फ्यूचर में हमारे काम आ जाए। आठवां भी लाइक, लड़की जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, उससे पहले हमारा माइंड चेंज हो जाए। और हाँ, हमारा नाम हमेशा याद रखना, समझी? और तुम चाहो तो बदला लेने भी आ सकती हो जब भी तुम पावरफुल बन जाओ। अब चल निकल यहाँ से। लड़की भी लाइक रोते हुए गुस्से में बोलती है, याद रखना, और वहाँ से चली जाती है। पहला बोलता है, आखिरकार ये सेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो गया, अब आगे क्या करें? तभी आसमान से उड़ते हुए एक कबूतर आता है जिसके पैरों में लेटर बंधा होता है। आठवां बोलता है, लगता है नया काम आ गया। और जैसे वो लेटर खोलता है उसमें मेन कैरेक्टर का नाम होता है जिसको मारने के लिए कहा गया था। पहला भी लाइक, होंग्यू सेक्ट और जियांग, हाउ इंटरेस्टिंग, अब मजा आएगा। चलो हम होंग्यू सेक्ट जाने वाले हैं और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और यहीं पर वीडियो खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।